Hi guys, welcome to my channel Sun Tarot 689। कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनाई, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज एक कैंडल फिक्स रीडिंग मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। आज देखने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे क्या छुपाते हैं। ठीक है, इनका हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या वो आपसे छुपाते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं करंट मोमेंट में। ओके, सो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आपका जो पर्सन, जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हो, तो उस पर्सन को मेडिटेट करें, उनके बारे में सोचिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। तो मैं उनका एनर्जी पिक करूँगी, ठीक है। एंड आपको डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग है। आप सब ऐसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। गिवन व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, सो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आपने अपने पर्सन के बारे में सोचे, ठीक है, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ओके, टाइमलेस है ये रीडिंग, तो जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपा रहे हैं आपसे। ओके, फ्लेम पे फोकस करें, उनका नाम 3 टाइम्स लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। मैं आपको वक्त दे रही हूँ, कर लीजिए। ओके, कॉन्सेंट्रेट करिए। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स चेक, देख लेती हूँ ये पर्सन आपसे छुपाते क्या है। उनके दिल एंड दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपके लिए छुपा कर रखा है, आपको एक्सप्रेस नहीं किया है। पूरी तरीके से इनकी अंदर की बात हम जानेंगे, आपकी पर्सन की आज हम, ठीक है। ओके, सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आपके जो पर्सन है इनके अंदर ना कुछ इनसिक्योरिटीज है, कुछ डर है जो उन्होंने कभी भी आपको खुल के नहीं बताया है। तो उनके अंदर एक डर है कि एक वक्त आएगा फ्यूचर में जब आपको कोई और अपना बना लेगा और आप किसी और के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। और इनको बस सिर्फ इनसिक्योरिटी है, डर नहीं है, मन में वो सिक्योरिटी नहीं है, श्योरिटी भी नहीं है। इनको ऐसा महसूस होता है कि ये होकर ही रहेगा, कि इनसे बहुत ही अच्छा कोई आपके लाइफ में आएगा एंड वो आपको अपना बना लेगा या बना लेगी। एंड ये डर इनके अंदर इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है कि ये जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा सोचना लगते हैं, तो उसी वक्त ये था उनके मन में कि कुछ ना कुछ आ जाते हैं बीच में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सकारात्मक एनर्जी से नकारात्मक एनर्जी में खुद को खुद ही पर्सन धकेल देते हैं। ओके, एंड साथ साथ मुझे लग रहा है कि वो जब भी कुछ अच्छा करने लगते हैं ना, कुछ सोचते हैं ना कि आपके लिए कुछ अच्छा करे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें करे, तो उसी वक्त ये जो है ना, इनका मन में कुछ ना कुछ शंका आ जाता है, बीच में कुछ ना कुछ सकारात्मक जो एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो खुद को खुद ही पर्सन नेगेटिव एनर्जी में धकेल देता है। मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, ये इंसान मेरा नहीं होगा कभी, हमारा तो कोई भविष्य नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है। आने वाले वक्त पर वो किसी और के हो जाएगी, तो या किसी और के वो हो जाएगा, तो फिर मेरा बेवजह का एफर्ट डालने का, अपना प्यार, अपना अटैचमेंट बहाने, ठीक है, बहाने का क्या फ़ायदा। बाद में तो मुझे रोना ही पड़ेगा ना।
तो मैं बिखर जाऊंगा या बिखर जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगा या टूट जाऊंगी। तो ऐसे फीलिंग्स में आपके पर्सन रहते हैं और ये चीज़ इतनी ज़्यादा हिडन है कि इनको ऐसा लगता है कि ये कहेंगे भी तो क्या क्या कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपसे अगर ये बात कहेंगे तो आप इन्हें एश्योरेंस दोगे कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं कहीं नहीं जाऊंगा या कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन ये इंसान उस बात को मानना ही नहीं चाहते। इनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया है कि चाहे वो आप कितना एश्योरेंस दो, चाहे आप खुद श्योर हो इस इंसान को लेके, इंसान को लेकर कि प्रेजेंट मोमेंट में, फ्यूचर में ऐसा वक्त ज़रूर आएगा, उनको ऐसा लगता है फ्यूचर में ऐसा वक्त ज़रूर ही आएगा जहाँ पर आप इनका साथ छोड़ दोगे, ओके, और किसी अच्छे का हाथ थाम लोगे, ओके। क्योंकि इनको पता है कि शायद इनकी लाइफ जैसी है ऐसे ही बीत जाएगी, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे आपके लिए, और ना आपके अकॉर्डिंग हो सकता है खुद को वो ढाल पाएंगे, ओके। और इनका ये भी पता है कि किसी और भी मौजूद है जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो या आपके लिए हर एक चीज़ों करेंगे। तो ये इनसिक्योरिटी सबसे पहले इनके मन में मुझे देख रही है कि जो पूरी तरीके से हिडन है, और ये नेगेटिव फीलिंग्स के चलते इंसान ऑप्टिमिस्टिक की बावजूद भी अपने माइंड को खुद शिफ्ट करते कि मैं नेगेटिव हो जाता हूँ या नेगेटिव हो जाता हूँ, ठीक है, हो जाओ। तो ओके, तो जब इनको आपके प्रति बहुत प्यार आता है, आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, और ना अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है, आधा अपना एफर्ट डालते ही नहीं। और इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस है जो मैंने कहा कि मैं क्यों डालूँ, मैं तो मुझे मेरी पर्सन तो मुझे छोड़कर तो कहीं ना कहीं चल ही जाएंगे, ठीक है, मुझे तो बाद में तो रोना ही पड़ेगा इनके लिए, ठीक है, तो मैं क्यों करूँ इतना सब, तो इसका तो कोई फल ही नहीं मिलेगा, तो हमारा साथ टूट जाएगा, इंसान हमें चीट करेंगे, तो यह चीट करेगा ये इंसान मुझे। तो ये इनसिक्योरिटी मुझे इनके पूरे हिडन नज़र आ रही है, वो जो सोचते हैं, जो उनके दिल में, जो उनके मन में दवा है, तो जिसकी बात ये कभी करना नहीं चाहती, क्योंकि ये सुनना ही नहीं चाहती। वो कॉन्फिडेंट है, हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने ब्रेन वॉश की बहुत बुरे तरीके से, या फिर उनको डराया गया है कि आपके बारे में, तो ये चीज़ उनके मन में घर कर गई है कि हाँ, आपको वो बहुत ही अच्छा कोई आपके लाइफ में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, एंड आपका कोई अच्छा मिल जाएगा या मिलेगी इनसे कहीं बेटर, काफ़ी बेटर, और आप किसी सक्सेसफुल इंसान और अच्छे लविंग इंसान के साथ आगे बढ़ जाओगे, और इनको भाव तक नहीं दोगे, तो इनको स्ट्रेस तक शो नहीं करोगे आगे आने वाले वक्त पर। तो वो चीज़ इनके मन में इतना घर कर गया है कि दे वांट कॉन्फिडेंट कि नहीं, अगर आप आने वाले वक्त पर ज़रूर कुछ करोगे, ज़रूर आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे, तो ज़रूर आप जितना उन्होंने आपको दुख दिया उनसे 4 गुना 5 गुना दुख आप दे के जाओगे उनकी ज़िंदगी में। ऐसा दुख दे के आप जाओगे ना कि वो फिर कभी सही तरीके से खड़े नहीं कर पाएंगे खुद को। तो उनके लाइफ में ये सारे हिडन फीलिंग्स, इमोशंस मुझे देख रही है जो पूरे तरीके से इनसिक्योरिटी से भरे हुए हैं, जो पूरी तरीके से इनसिक्योरिटी से भरे आपके पर्सन के मन में। तो मुझे यहाँ पे ये भी देख रही है कि पर्सन आपको मिक्स्ड फीलिंग्स भी देती है, कि कभी बहुत ही लविंग एनर्जी में है, बहुत प्यार कर रहे हैं, तो कभी बहुत रूड है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो प्यार है या क्या है। प्यार होता है तो रूड नहीं होते, और जब प्यार करते हैं तब आप डाउट पे आ जाते हो कि क्या है, ये दिखावा तो नहीं है ना। तो ऐसे वाली फीलिंग्स, ऐसे वाली एनर्जी आपकी पर्सन की मुझे आ रही है। तो कहीं ना कहीं मेन रीज़न आप क्लियरली देख रहा है कि इनका मिक्स्ड फीलिंग्स देना इनकी खुद की माइंड की, थॉट्स की अनसर्टन की वजह से सब कुछ है। कभी कभार वो अपना पूरा दिल का प्यार इतने अच्छे से बाहर निकलते हैं कि आपको खुशियाँ देने में वो डूब जाते हैं, कि आपको बहुत खुश रखे, आपको बहुत खुशियाँ दे, आपको बहुत प्यार दे, आपको बहुत पैम्पर करे। लेकिन कभी कभार मेच्योर इनसिक्योरिटी जो है, मैंने अभी बात करी जिस बात का, तो वो इतना हैवी हो जाती है ना कि वो खुद आपके नज़रों में बुरा बनने की कोशिश करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे भाग जाते हैं, आप मैसेज करते तो इग्नोर करते हैं कि आप
पहले उनसे दूर, वो ऐसे ऐसे बिहेव आपके साथ करते रहते हैं कि आप उनसे पहले आप ही उनसे दूर चले जाओ। ऐसा वक्त में दूर ना जब ये आपके बिना और कुछ सोच ही नहीं ना पाए। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए, एक ही पर्सन सोचता है कि और 20% काम उनकी बाकी चीज़ों में ध्यान देते, ठीक है। तो अगर आप अभी भी उन्हें छोड़ के चले जाओगे तो भी हो सकता है कि वो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन जब 100% आपके ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे तो हर एक तरीके से तब हो सकता है कि जब आपने छोड़ दिया उन्हें तो हो सकता है कि वो आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे, रह ही नहीं पाएगा सच में। तो ये इनकी खुद की इन कहीं ना कहीं इनसिक्योरेंट फियर है, ठीक है, जो ओवरकम खुद करना पड़ेगा इनको। आपकी इनडायरेक्ट जेस्चर जहाँ पे आप उनसे इन बारे में बात नहीं करे हो कि देखो मुझे पता चला गया, ठीक है, पता है कि तुम्हें इनसिक्योरिटी है वगैरह वगैरह, लव 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 लव, बट इनडायरेक्ट जेस्चर से ए लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी इनडायरेक्टली आप उन्हें फील करवा सकते हो कि नो यू आर टोटली इनटू हिम और हर। तो आप उन्हें उनके अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं हो, और ना कोई वेदर कोई आ जाए तो यू विल नॉट केयर अबाउट इट। तो इस तरीके की जेस्चर से आप इनके इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, क्योंकि मुझे यह दिख रहा है कि ये जो इनकी इनसिक्योरिटी है ना, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत प्यार होना चाहिए रिश्ते में, तभी वो एफर्ट, वो प्यार, वो पैशन बना के रहता है। खोने के डर थोड़ा बहुत रहना चाहिए एक लवर के अंदर, लेकिन इनसिक्योरिटी इस तरीके से हैवी नहीं होना चाहिए जहाँ पर अपने माइंड को इतना फिक्स कर लिया है कि जो चीज़ आप नेगेटिविटी में माइंड सेट कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपके पर्सन समहाउ नेगेटिव इवेंट्स को, नेगेटिव सिचुएशंस को सेल्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो हो सकता है कि कभी होता भी नहीं आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आपके पर्सन के मन में धीरे धीरे निकल रही है। जब उन्हें फील होगी कि नहीं आपके प्यार सच्चा है, आप सच में उनको प्यार करते हो, और चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए आप दोनों के बीच में, आप उनके प्रति कमिटेड हो और हमेशा रहोगे, ओके। तो वो कमिटमेंट जो आप हो वो फील नहीं कर पाते इस नेगेटिविटी की वजह से कि हाँ आप उनको कभी छोड़ेंगे नहीं, आप उनके लिए ज़िंदगी को अपने कहीं ना कहीं सोच कर रखे हो कि नहीं उनके साथ ही आपको लाइफ बिताना है, उनके साथ ही आपके लाइफ को कंटिन्यू करना है, जिसके वजह से इनके माइंड में ना हिडन है तो वो फीलिंग एंड वो आपसे कुछ सुनना भी नहीं चाहते, बिकॉज दे नो कि नो मैटर आप उन्हें कितना भी दिन की दिलासा दे दो, आपका कोई अच्छा अगर मिल जाएगा ना तो और आप किसी अच्छे के साथ ही आगे बढ़ जाओगे एंड इनका पीछा छोड़ दोगे, ओके। तो यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ देख रही है क्लियरली। सो ये इनकी हिडन फीलिंग्स मुझे देख रही है इनकी कि इतने ज़्यादा डिफले मतलब उंडट नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन के इमोशनली कि वो जानबूझकर खुद को बुरा बना देते हैं आपके सामने, और आपको लगता है कि ये इंसान कितने रूड है, कितने बुरे इंसान है जो हमेशा आपको दुख देता है, इनको प्यार करना नहीं आता, लोगों को वैल्यू करना नहीं आता। तो ये चाहता है कि अगर आपको छोड़ना ही है तो पहले छोड़ दो। इस वजह से बैक एंड फोर्थ एनर्जी में पर्सन रहते हैं, कभी बहुत अच्छे बात करते हैं, कभी बहुत आपको प्यार जताते हैं, जो कि उनकी जेन्युइन एनर्जी निकल के आती है प्यार वाली, और फिर कभी कभार वो बन जाता है कि जो उन नेगेटिव सोचकर आपके प्रति गुस्सा कर देते हैं, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। सो कहीं ना कहीं कभी उनको बहुत मन करता है कि आपको बहुत प्यार दे, आपको बहुत पैम्पर करे, आपको दिल की बात खुलकर बताए, अपने इमोशंस शेयर करे, कभी कभार अपना गुस्सा आपके ऊपर उगल देते हैं, ठीक है। तो बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी में आपके पर्सन चलते हैं, ओके। तो इस कैंडल को मैं साइड करती हूँ। सो देखती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, कार्ड से मैं चेक करूँगी ऐसी कौन सी मजबूरी है उनको, ठीक है। तो ऐसी कौन सी ब्लॉकेजेस है उनकी कि वो आपसे अपनी दिल की बातें शेयर नहीं करते हैं या दिल खोल के आपसे बात नहीं करते हैं, ओके। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। सो चलो चेक कर लेती हूँ क्या है इनका।
माई beloved, सो देखिए थ्रू बी फिजिकली बट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज अनलिमिटेड फॉर लव स्टैंडर्ड्स एंड स्पेस ऑफ टाइम एंड नथिंग स्पेसिफिक। यस, ये पर्सन को ये कह देखिए यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस जो भी है ना, तो इस चीज़ में यही नज़र आ रही है। ये जो पर्सन है काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर, मन में बहुत सारे बातें हैं, आपके दिल में बहुत सारा प्यार भी है, इसलिए बहुत बार आपको बहुत मिक्स फीलिंग्स भी देते हैं। ठीक है, कभी कभार आपके लिए बहुत प्यार भी जगता है इनके मन में, कभी कभार अपना एनर्जी को वापस खींच भी लेते हैं। बट इंसान आपको डेफिनेटली प्यार तो करते हैं गाइस। ठीक है, इनके दिल में प्यार है, भले आप कुछ भी सोचें। ट्विन फ्लेम्स, सो आप दोनों की जो जर्नी है, आप व्यूअर्स में बहुत सारे व्यूअर्स में कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, तो ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये आपका काउंटर पार्ट हो सकता है, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, यस, एक ही सोल दो बॉडी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन का उनको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल कभी कभार आपके लिए फील होता है, कभी कभार बहुत झगड़ा लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट से आप दोनों के बीच में आ ही जाते हैं। ठीक है, पैशंस रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि कोई इनका ब्रेन वॉश करता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। ठीक है, तो ब्रेन वॉश करने वाला इनके आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं शायद, इसीलिए सारे ऑब्स्टेकल्स आ रही है। यहाँ पर है स्कार्ड एडमायरर, सीक्रेट एडमायरर, सॉरी। सो डेफिनेटली देखिए, ये इंसान, मैंने क्या कहा, सब कुछ छुपाते हैं, बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं। ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायरर है, ये आपको डेफिनेटली प्यार करते हैं, इनके दिल में बहुत सारा प्यार है आपको लेकर, इमोशंस भी है, ये आपको कभी लेट गो नहीं कर पाए हैं। ऐसे भले ही ऐसा शो करती कि आपके प्रति इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो नॉट इंटरेस्टेड है, ऐसा कभी कभार बुरी वार्ताव भी कर देते हैं आपके साथ, आपको बहुत डिसअपॉइंटेड कर देते हैं। बट इंसान डिप डाउन जानते हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, एंड वो जो प्यार है काफ़ी बहुत ज़्यादा प्योर है। ठीक है, तो यहाँ पर है बैलेंस। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि देखिए, तो यहाँ पे आप दोनों की कनेक्शन में बैलेंस डेफिनेटली है, वो बहुत ज़रूरी होती है, बैलेंस आए। ठीक है, आपको उनको समझना पड़ेगा एंड कहीं पर उन्हें आपकी समझने की कोशिश करनी पड़े, तो ए फेस थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा आप में। ठीक है, और जो भी चैलेंजेस है वो आगे आप दोनों साथ मिलके क्लियर करोगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि झगड़ा हो गया, सामने वाला को आपको केयर नहीं है या केयर नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो आप दोनों हमेशा एक दूसरे को एक साथ में पाओगे, भले ही वो प्रॉब्लम्स होंगे झगड़े होंगे, बट स्टिल आप दोनों हमेशा एक दूसरे के उसी जगह पर पाओगे। तो आप दोनों की जो टीम वर्क अभी नहीं हो पा रही है, तो आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली सोचने लगी हो कि प्रेजेंट में वो इंडिविजुअलिटी हट जाएगी, एंड प्रेजेंट में आप दोनों के रिश्ते में प्यार डेफिनेटली आएगा। ये रिश्ता, एक कनेक्शन जो है वो अटूट बन जाएगा। जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन से हटने वाला है। ठीक है, प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हटेगा, बट आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या फिर सरेंडर, सो डेफिनेटली देखिए, यही टाइम है आप दोनों को इस कनेक्शन को सरेंडर कर देना चाहिए, या फिर डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, डिवाइन का कुछ ना कुछ मर्जी है, इसी वजह से आप दोनों कनेक्शन में आए हो। सो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को सरेंडर करना चाहिए आपको भी एंड इनको भी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहे, बहुत रिलैक्स माइंड में इस कनेक्शन को हैंडल करें, मिलजुल कर रहे। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, पेशेंस रखें, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करें, ट्रस्ट करें, बैलेंस इस कनेक्शन में डेफिनेटली आएगा। तो अगर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो सामने वाले पर्सन को इतना बुरा ना मानना। ठीक है, ये फेस थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा, बट और जो भी चैलेंजेस है ना, वो आगे आप दोनों साथ मिलके क्लियर करोगे। ठीक है, तब रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। तो यही है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद है, कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ कमेंट से जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।